हेलो साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, ये वीडियो आप सभी को मिलता है वन लाइनर क्वेश्चन बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार एसआई, बिहार पुलिस के लिए इन सभी एग्ज़ाम्स का 2025 तक अपडेटेड सवाल मिलने वाला है आप सभी को। और ये अपडेटेड सेट है जिसमें 250 सेट आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, प्रतिदिन एक सेट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग हर एक सेट में कितना सही कर पा रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का हमारा जो सेट है वो बीपीएससी 41वीं संयुक्त परीक्षा पीटी परीक्षा 6/10/1996 का। तो वर्ष धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे वर्ष बढ़ते जा रहा है और 2025 तक जो भी क्वेश्चन बना होगा वो सारा सवाल आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला सवाल से। फर्स्ट है कि भारत में चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो चेरापूंजी मेघालय में है। दूसरा है विदर्भ में एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? तो आंसर है महाराष्ट्र का। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो आंसर है चावल। भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर होता है भद्रा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो आंसर है बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स याद करेंगे, भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? आंसर है पेलियोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या हैं? तो आंसर है भार, हरास, मूलक। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आंसर है एंडीज। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आंसर है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट सवाल है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो आंसर है 365.25 डेज। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो आंसर है विषुवत रेखा के पास। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? तो आंसर है सप्तऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दिया है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है लगभग कितना है? तो 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो आंसर है 23 डिग्री अक्षांश के पास। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची है दल बदल अधिनियम से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? आंसर होता है 12 व्यक्ति को। आम चुनाव में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा कर दिया गया था? तो आंसर है 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक बार ही कहाँ पर हुआ है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 352 के 3 में। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो आंसर होगा राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर है केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, बताइए आंसर। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो आंसर है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन का प्रावधान क्या करता है? तो पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है भारत की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आंसर है उत्पाद कर। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है? आंसर होता है कपास। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? आंसर होगा निवेश बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है? आंसर होगा तापीय से। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गरीब में सबसे गरीब की सहायता करना, गरीबों में। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 80:20 है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल? तो आंसर होगा चावल। योजना आयोग का स्वरूप क्या है नीति आयोग का? तो ये परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट लिखा है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1992 से 97 इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आंसर होगा 1992 से 97। भारी जल हेवी वाटर क्या होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है उसे भारी जल कहते हैं। ठंडे के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहा का गुटका ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए। नेक्स्ट है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन है? आंसर होगा नाइट्रोजन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो आंसर होता है बृहस्पति। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन होते हैं? तो आंसर है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? आंसर होगा एलिथ्रीन। नेक्स्ट दिया है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 200 होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांत से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम पाई जाती है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? आंसर होगा शेर शाह ने। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? आंसर है विक्टर दास। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? आंसर होगा 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा वित्तीय संस्था है? आंसर होगा बिहार राज्य वित्त निगम। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? आंसर होगा पटना। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा 1882 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? आंसर होगा 1936। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? तो ये पतझड़ एवं सवाना है, याद रखिए। आगे सवाल में लिखा है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सवाल नंबर नेक्स्ट है, देखेंगे। तो लिखा, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र। द मूअर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? आंसर है सलमान रुश्दी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला? आंसर होता है संतोष यादव। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था? तो 1990 ईस्वी में किया गया था। मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? आंसर है न्यायपालिका। नेक्स्ट है, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? आंसर है थानेश्वर का। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? आंसर है मथुरा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? तो आंसर है लकड़ी का। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो आंसर है वी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? आंसर होगा जफर खान। ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आंसर है राजा राम मोहन राय। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? आंसर है बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था?
आंसर होगा शाह शुजा से। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? आंसर है लाहौर। 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1896 में। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? रॉलेट एक्ट का, क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, इसीलिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर यह असफल रहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आंसर है आगा खां पैलेस में। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो आंसर है वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो आंसर है बाइकोम सत्याग्रह। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसमें सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। नेक्स्ट है, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो आंसर होगा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? तो आंसर है रचनात्मक कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1913 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक क्यों था? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लिखा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर होगा सिराज गोपालाचारी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान किस संदर्भ में मिला? तो आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो आंसर है प्यारे मोहन लाल। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? आंसर होगा महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, पूरा अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस प्रतिदिन होता है। अप्रॉक्स 100 सवाल तो जीके का ओनली 10 मिनट में डिस्कस करते हैं, तो इसलिए कम समय में अधिक क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, चैनल पे जो भी नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम का अपडेटेड 2025 तक क्वेश्चन सभी को मिलने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।